नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा जो पोल्यूशन के केस में लगाई जाती है और कितना फाइन होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ना होने पे। क्या नई व्हीकल के केस में पीयूसी का होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको यह बता देंगे कि नई व्हीकल पर पीयूसी यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कोर्ट में यह बात आप रखते हैं और जुडिशियल अफसर ने यह आपसे पूछ लिया कि यह बात किस एक्ट में लिखी गई है या किस रूल में लिखा हुआ है, तो आप उसकी रिप्लाई क्या करेंगे। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आज की जो यह वीडियो है आपकी बहुत काम की होने वाली है। अगर कोई व्हीकल पब्लिक प्लेस पर विदाउट पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के चलाई जा रही है तो इस केस में पकड़े जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 190 सब क्लास 2 के तहत चालान बनाया जाता है। और इस केस में फर्स्ट टाइम चालान होने पर 3 महीने तक की सजा का प्रोविजन है और जुर्माने की जो राशि 10,000 रुपये तक का मतलब है कि मैक्सिमम जुर्माना बताया गया है। उसके नीचे भी कोर्ट कर सकती है, जुर्माना या दोनों हो सकता है, या कोर्ट के पास 3 महीने तक आपका लाइसेंस सस्पेंड करने के पावर भी है। दूसरी बार में अगर ऑफेंस होता है, दूसरी बार या उससे अगर ज्यादा बार, तीसरी या चौथी बार या उससे आगे के क्रम में अगर अपराध रिपीट किया जा रहा है तो सजा की जो पीरियड है, जो अवधि है, वो 6 मंथ तक की हो जाएगी। जुर्माना 10,000 रुपये तक का होगा और जो सस्पेंड जो लाइसेंस करने की जो पावर कोर्ट के पास 3 महीने से बढ़ के 6 महीने तक की हो जाएगी। यह कोर्ट डिसाइड करेगी। अब सवाल यह आता है कि जब आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस इस धारा में चालान करती है तो चालान की जो अमाउंट होती है वो 10,000 से होती है, जबकि वर्चुअल कोर्ट में इसका फाइन कम क्यों होता है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि पुलिस हमेशा आपको कंपाउंडिंग अमाउंट देती है जो कि मैक्सिमम होता है, और आप इस चालान को कंपाउंड करना चाहते हैं तो आप इस अमाउंट को ई चालान वेबसाइट के माध्यम से आप अपना चालान ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आरटीओ के केस में आपने देखा होगा कि ई चालान वेबसाइट पे अक्सर पे का जो स्टेटस आता है वो ट्रैफिक के केस में आता है, आरटीओ के केस में पे का आता है। तो अगर उस कंपाउंडिंग अमाउंट को आप पे करना चाहते हैं तो ई चालान के माध्यम से पे कर सकते हैं, या कैश में इनके ऑफिस में बहुत सारी जगह, बहुत सारे स्टेट में ऐसी व्यवस्था दी जाती है कि आप इस अमाउंट को उनके ऑफिस में विजिट करके कैश में भी पे करके अपना केस जो है कंपाउंड कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। अगर आपको अपना फाइन कम करवाना है या आपको लगता है कि इतना फाइन आप पे नहीं कर सकते तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि आप कोर्ट में जाके अपनी बात को रख सकते हैं। तो वर्चुअल कोर्ट में भी अक्सर देखा जाता है कि जो फाइन की अमाउंट कम आती है, अगर नहीं आती है, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट में जो फाइन की अमाउंट आएगी वो तो आपको पे करना है। बट रेगुलर कोर्ट भी आपके पास एक ऑप्शन है, रेगुलर कोर्ट में आप जा सकते हैं, जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। क्योंकि रेगुलर कोर्ट में जब भी फाइन किया जाता है तो फाइन करने के दौरान वह व्हीकल की कैटेगरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट चालान होने के कितने दिन पहले एक्सपायर हुआ था, आपने उसका रिन्यूअल कब करवाया। तो जब भी आप रेगुलर कोर्ट जाइए तो आपको अपना जो पीयूसी सर्टिफिकेट जो है वो आपको रिन्यूअल करा के कोर्ट में लेके जाना चाहिए था और अपनी जो भी बात है वो कोर्ट के सामने रखनी चाहिए। जो जायज़ मजबूरी है आपकी कि किस रीजन से आप नहीं करा पाए, डेफिनेटली इस केस में देखा जाता है कि मोर देन 80% केस में देखा जाता है कि जो फाइन अमाउंट काफ़ी कम होता है इस अमाउंट से। व्हीकल की कैटेगरी में देखेंगे तो मोटरसाइकिल या प्राइवेट व्हीकल या छोटी कमर्शियल व्हीकल के केस में फाइन कम होता है, ज़्यादातर केसों में ऐसा देखा जाता है। हैवी गाड़ियां हैं और कमर्शियल गाड़ियां हैं, उस केस में संभावना बहुत कम होती है। और अगर आपकी व्हीकल न्यू है और अभी रजिस्ट्रेशन हुए, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुए 1 साल पूरे नहीं हुए हैं और पीयूसी का चालान बना दिया गया है तो आपका चालान माफ हो जाएगा। जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का
जो नियम है धारा 115 का सब क्लास 7C में बताया गया है कि जिसमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन के 1 साल पूरे होने के बाद प्रत्येक व्हीकल को पीयूसी रखना अनिवार्य है। 1 साल पूरे होने के बाद, यानी 1 साल के पहले अनिवार्य नहीं है पीयूसी सर्टिफिकेट। और संबंधित अथॉरिटी को जब भी आपसे डिमांड करे संबंधित अथॉरिटी इस पीयूसी सर्टिफिकेट को, दिखाना भी अनिवार्य है। यानी इसको आप ऑनलाइन मोड यानी मोबाइल के फ़ोन में आप शो नहीं कर सकते। जब भी आप इसको शो करेंगे फिजिकल डॉक्यूमेंट की तरफ आपको कैरी करना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी इस वीडियो मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको कोई ना कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा इस चैनल पे जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।